ओम शांति। आज 28 जुलाई 2025 और आज है हमारी प्यारी मनमोहिनी दीदी जी का स्मृति दिवस। बड़ी दीदी जी जिसको कहते थे यज्ञ के अंदर, जो ब्रह्मा बाबा के भी राइट हैंड रहे, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के बाद जो निमित्त बने सभी ब्रह्मावत्सों की पालना करने के लिए। और इसीलिए दीदी जी को बाबा ने मधुबन में ही रखा था। सारा कारोबार दीदी जी संभालते रहे। द्वितीय मुख्य प्रशासिका के रूप में ब्रह्मा बाबा के साथ उन्होंने कार्यभार को संभाला। परंतु जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तब प्रकाशमणि दादी जी को अव्यक्त बाप दादा ने निमित्त बनाया और यज्ञ के अंदर दादी दीदी की जोड़ी बहुत मशहूर रही। यही कहा जाता है, दो शरीर थे परंतु मन, बुद्धि, आत्मा एक ही तरीके से सोचते थे, निर्णय लेते थे या हर प्रकार के विचारों की समानता, भावनाओं की समानता देखने को प्राप्त होती थी। कई बार कई लोग कोई भी बात के डिसीजन के लिए बड़ी दीदी जी के पास जाते थे। बड़ी दीदी जी जो जवाब देते थे उसके बाद दादी जी के पास जाते थे, वही जवाब प्राप्त होता था। जबकि दोनों का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं भी हुआ हो, लेकिन जैसे मन के विचार एक दूसरे तक पहुंच जाते थे। और इसीलिए बड़ी दीदी जी जहां ब्राह्मण जीवन के नियमों में, सिद्धांतों में बहुत पक्के रहे, स्वयं भी बड़े डिसिप्लिन के साथ सिंसियरली अपने जीवन में उसको पालन करते रहे। हर श्रीमत एक्यूरेट रीति से पालन करते रहे। और दीदी जी की भावना यही थी कि हर ब्रह्मावत्स भी भगवान के श्रीमत को सर माथे करते हुए उसको अवश्य पालन करे। बड़ी दीदी जी के लिए कहा जाता है कि उनकी परख शक्ति बहुत तीव्र थी। बड़ी दादी जी भोला स्वरूप था, लेकिन दीदी जी कोई व्यक्ति को जैसे ही गेट से प्रवेश होकर के आंगन तक आने तक जैसे उसका पूरा तीनों कालों को परख लेती थी कि ये आत्मा कैसी है। और साथ ही साथ दीदी जी एक सिंसियर स्टूडेंट रही। बाबा की मुरली को बाकायदे डायरी पेन लेकर के क्लासरूम में जाकर के मुरली सुनना, मुरली लिखना दीदी जी की एक हॉबी थी। कहा जाता है कि जितने भी मुरली के अंदर आज भी मुरली से पहले जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो दीदी जी की डायरी से लिए गए हैं, क्योंकि दीदी जी हमेशा मुरली को प्रश्न उत्तर के रूप में निकालती थी। प्रश्न और उसका उत्तर जो मुरली में आया होता। दीदी जी जब पत्र लिखती थी भाई बहनों को, तभी भी कहा जाता है कि पूरे मुरली को पहले प्रश्न उत्तर के रूप में छपवा करके इंग्लैंड लेटर पर भेजती थी और उसके बाद कारोबार की बातें जरूरी करती थी। भावार्थ ये मुरली के प्रति
अथाह प्यार, और इसीलिए दीदी जी का नाम लौकिक में भी गोपी था। सचमुच में एक गोपी बनकर के, जैसे कृष्ण की दीवानी होती है, वैसे ही बाबा के प्रति उनका इतना अथाह प्यार था। शिव बाबा के हर आज्ञा को, हर श्रीमत को सिर माथे करते हुए चलना उसके जीवन का एक अभिन्न अंग था। इसलिए कहा, दीदी जी यज्ञ के अंदर विशेष रत्न थी। लौकिक में बड़े परिवार से, जसलोक हॉस्पिटल जिसका है मुंबई के अंदर, उसी परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर निर्माणता इतनी स्वाभाविक रीति से थी, कभी भी किसी भी प्रकार का अभिमान दीदी जी को जीवन में आया नहीं। जब बाबा को यह संदेश प्राप्त हुआ कि अब कराची से भारत की ओर प्रस्थान करना है सभी बच्चों को लेकर के, तो उस समय बाबा ने विशेष कुछ मुख्य भाई बहनों का ग्रुप बना करके भारत में भेजा था। उस समय बड़ी दीदी जी उसी ग्रुप में थी जो कई पहाड़ियों को जाकर के देखा और फाइनल माउंट आबू को चुना। अर्थात परमात्मा की टचिंग्स को बहुत अच्छी तरह से कैच कर लेते थे, ऐसी दीदी की तीक्ष्ण बुद्धि थी। तो दीदी जी की विशेषताएं जितनी गिनती कराए उतनी कम है। रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस दीदी जी के जीवन में देखने को मिलता था। क्लास बहुत कम कराते थे, परंतु दीदी जी के क्लास जैसे एक पावरफुल डोज हो जाए, इस तरह से हर एक के रग रग में वो बातें सहजता से समा जाती थी। ऐसी हमारी प्यारी दीदी जी के जीवन से आज हम जीवन के लिए अनमोल प्रेरणाएं अवश्य लें और उसको धारण करें, तब सही अर्थ में हमारी इस स्मृति दिवस पर दीदी जी को विशेष श्रद्धांजलि कहो, पुष्पांजलि या स्नेहांजलि को अर्पित करेंगे। ओम शांति।